गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के आज के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूं। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया गया, जिसके बाद ये हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में भी आयोजित किया जाने लगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज का यह 900वां दिन आईएफपीएच के लिए एक विशेष मील का पत्थर है। यह हमारी निरंतरता और होम्योपैथी के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी जी हैं। डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी झांसी उत्तर प्रदेश के एक अनुभवी होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं, जिनके पास 16 वर्षों का समृद्ध क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। सर ने बीएचएमएस की डिग्री गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की है। वे अब रणजीत गोस्वामी मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल और ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर झांसी के डायरेक्टर हैं। झांसी में 10 बेडेड होम्योपैथिक हॉस्पिटल का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। सर कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता के मेंबर हैं। उन्होंने लीगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली 2011 में क्योर केस ऑफ पैरालिसिस की प्रेजेंटेशन दी तथा कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से 2014 में सिल्वर जुबली अवार्ड प्राप्त किया। सर साहनी ड्रग रिसर्च ट्रांसमिशन सेंटर पटना से अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं और वहां के एक मेंबर भी हैं। सोफिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से एमडी मेडिया मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर गोस्वामी जी का होम्योपैथी के क्षेत्र में व्यापक एक्सपीरियंस और गहरी समझ है। अब मैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी जी से आग्रह करती हूँ कि आज का सेशन स्टार्ट करें। ओवर टू यू सर। आज का जो टॉपिक डिसाइड हुआ है सल्फर, और मुझको सल्फर पर एक व्याख्यान देने के लिए बोला गया। सभी को नमस्कार। सल्फर एक अपने आप में बृहद और बड़ी मेडिसिन है। लगभग सभी ऐसे होम्योपैथ जिनकी क्लिनिक में ऐसा होम्योपैथ नहीं होगा आज की तारीख में जिसने कभी सल्फर ना दी हो। हर होम्योपैथी क्लिनिक में सल्फर देने सबसे ज्यादा अगर कोई मेडिसिन आती है और जिसकी आवश्यकता पड़ती है आज की तारीख वो है सल्फर। तो सल्फर को पढ़ने के पहले सल्फर के विषय में बता दूं कि सल्फर SULPHUR सल्फर, सल का मतलब होता है साल्ट और फल का मतलब होता है बर्निंग या जलन। ऐसा साल्ट जो जलन पैदा करने वाला हो, ऐसा साल्ट जो जलन पैदा करने वाला हो। इसका जो तत्व है वो बर्निंग कैरेक्टर है। सल्फर इज ए मिनरल रेमेडी। सल्फर एक मिनरल ग्रुप की रेमेडी है। इट इज किंग ऑफ एंटी सोरा रेमेडी। बोला गया एंटी सोरा रेमेडी। सल्फर को पढ़ने के लिए जब आपकी क्लिनिक के अंदर सल्फर एंट्री करेगा, यस, किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी, जब सल्फर आपकी क्लिनिक में एंट्री करेगा तो हम पहचानेंगे कैसे सल्फर? ये सिर्फ खुजली के लिए मैं सल्फर दे दूं, या कहीं पे दाने हैं तो खुजली सल्फर दे दूं, कहीं पे जलन हो रही है तो सल्फर प्रिस्क्राइब कर दूं, ऐसा नहीं करना है। हमको कोई भी दवा देने के पहले, कोई भी दवा देने के पहले एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाना ही बनाना पड़ेगा। हमको इंडिविजुअलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा। तो सल्फर को किस तरीके से देखना है आज मैं एक प्रयास करता हूं जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है।
टू फील, सफल की फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेडिसिन की फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑफ कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी या समथिंग, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द सल्फर। जब उसको लगता है कि कहीं मेरी रिस्पेक्ट में कमी आई, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु में, उसको जब अपनी फीलिंग में उसकी फीलिंग ऐसी डेवलप हो कि कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट वहां होता है, वी थिंक अबाउट सल्फर। तो पहला पॉइंट हमको सल्फर में मिला कि उसकी फीलिंग कैसी होती है। तो फीलिंग होती है कि कंप्लीट लैक है सल्फर की, उसको हमें ध्यान रखना होगा। मेन फीलिंग है जो सल्फर की, वो है बीइंग स्कॉन्डेड, अनादर, कहीं उस व्यक्ति का, कहीं उस व्यक्ति का अनादर हो जाए। पहला पॉइंट, कहीं उस व्यक्ति को दबना पड़ जाए, कहीं उस व्यक्ति को नीचे रखा जाए, कहीं उस व्यक्ति की आलोचना हो जाए। अगर हिस्ट्री लेते वक्त इस तरीके का पेशेंट आपको मिलता है जिसके अंदर ये 4 से 5 फीलिंग डेवलप हो। पहली फीलिंग मैंने आपको बताई, इसको नोट करिए, ये बहुत पॉइंटेड चीज है। बीइंग स्कॉर्डेड, SCORNED, अनादर होना, सप्रेस्ड, कहीं पे दबना, चाहे वो इमोशन सप्रेस्ड हो, चाहे वो मेंटल प्लेन पे सप्रेशन हो, चाहे वो एंगर सप्रेस्ड हो, कहीं पर भी सप्रेस्ड हो, वहां पर कहीं पे उसको नीचे दिखाया जाए, डाउन। और चौथी चीज मैंने बताई, क्रिटिसाइज, आलोचना हो जाए। द पर्सन ओवरऑल, जो मैं बात करने जा रहा हूं, ओवरऑल द पर्सन इज मेड टू फील ह्यूमिलेटेड, कहीं पर अपमानित महसूस करना। और किस चीज का अपमान उसका हो? उसके प्राइड का, उसके ईगो का, उसकी भावनाओं का जब अपमान हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सल्फर का पेशेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी भर एक ही चीज के लिए संघर्ष करता है, ईगो का, अपने स्वाभिमान का। अपने स्वाभिमान, जितना भी संघर्ष है वो सिर्फ अपने स्वाभिमान से रिलेटेड संघर्ष। अगर कोई पेशेंट आता है, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि डॉक्टर मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं नमक रोटी खा लूंगा, लेकिन मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सल्फर की जो फीलिंग है, इसको याद रखना है। सल्फर की फीलिंग पूरी पूरी उसके स्वाभिमान के चारों तरफ घूम रही है। द मेन आइडिया ऑफ द सल्फर टोटल स्ट्रगल इज फॉर ईगो एंड ऑनर। उसके शांति, उसके आत्मसम्मान के लिए जो संघर्ष कर रहा है जो व्यक्ति, वो है सल्फर। अच्छा, बात आती है कि जो संघर्ष करेगा वो कैसा होगा? हमेशा होपलेस होगा कि होपफुल होगा? हमें याद रखना है यहाँ पर कि जो संघर्ष करेगा वो हमेशा होपफुल ही होगा। तो सल्फर का जो सेकंड कैरेक्टर हमको देखने में मिलता है, होपफुल। ऐसा व्यक्तित्व जो अपने ईगो को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो अपने अनादर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो जो उसको कोई नीच दिखा पाए उसके लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी कोई आलोचना ना कर पाए उसके लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसा व्यक्तित्व होपफुल
we think about sulfur. होपफुल डिफॉल्ट होता है, लेकिन जितने भी इसके होपफुल डिफॉल्ट होते हैं सल्फर के बिल्कुल क्वाइट साइलेंट मोड पे होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। क्वाइट ऑप्टिमिस्ट, शांत भाव से रह के अपने ईगो को बचाने वाला, इसके प्रति संघर्ष करने वाला, अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने वाला अगर कोई व्यक्तित्व तो आपके सामने आता है, देन वी थिंक अबाउट सल्फर। अब मैं आपको बता दूं, सल्फर दो तरीके के आपको मिलेंगे। एक वो सल्फर जो ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, दुनियारी, इन सब चीजों को जानने की इच्छा रखने वाले, इनको बोलेंगे फिलोसफिकल सल्फर। और एक ऐसे लाइफ में आपको सल्फर मिलेंगे जो प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल सल्फर और फिलोसफिकल सल्फर। फिलोसफिकल सल्फर वांट टू पेनिट्रेट टू डीप सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, वो यूनिवर्स के डीप सीक्रेट में जाना जाते हैं, ईगोस्टिक होते हैं, आत्मसम्मान की रक्षा करना है, लेकिन उनकी जो खोज है वो खोजी प्रवृत्ति के है। तो इस तरीके का व्यक्तित्व जो खोजी प्रवृत्ति का है, वांट टू सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, हर चीज को जानना, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सल्फर में अब तीसरा पॉइंट आपके सामने आ गया। पहला मैंने जो बताया ये अपने ईगो की रक्षा करने वाले हैं, दूसरा मैंने बताया ये क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है, शांत रहकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। नक्शबोम का शांत रहकर आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेगा, नक्शबोम का लड़ेगा, एरोगेंट हो जाएगा, बदले की भावना करने लगेगा। लेकिन सल्फर ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो शांत रह के अपने धीरे 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 अपने संघर्ष की, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है। तो किस तरीके का होगा सल्फर का पेशेंट जब आपकी क्लिनिक में आएगा? क्वाइट, शांत, बढ़िया कपड़े पहने हुए, बिल्कुल आपको लगेगा हाँ कोई पर्सनालिटी, क्योंकि एक आइडियलिस्टिक सल्फर भी है, बिल्कुल ठीक ठाक देखने में, रिफाइंड, जितनी बात करेगा बिल्कुल शुद्ध भाषा में बात करेगा, एरोगेंट, बातचीत में अभिमान झलकेगा। ये पॉइंट जब आप उसकी हिस्ट्री ले रहे होंगे, हिस्ट्री लेते वक्त इनको हमें ऑब्जर्व करना है, क्या उस व्यक्ति के अंदर शुद्ध भाषा का वो प्रयोग कर रहा है, एक अभिमान की तरीके से बात कर रहा है, कितना शांत भाव से बात कर रहा है, और बीच बीच में इरिटेबल, जब इरिटेट भी होता है सल्फर, लेजी इन कैरेक्टर इन सल्फर। तो याद रखना है, अब हमारे पास 8-10 पॉइंट कलेक्ट हो गए, 8 पॉइंट कौन से सल्फर कलेक्ट हो गए? पहला मैंने बताया क्वाइट, दूसरा बताया रिफाइंड, तीसरा बताया एरोगेंट, अभिमानी, लेजी, इरिटेबल, और जितना भी संघर्ष है वो संघर्ष है अपने ईगो को और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने के लिए। इस तरीके का व्यक्तित्व जब आपको हिस्ट्री देता है तो हमको सोचना है पड़ेगा सल्फर। तो सल्फर की पूरी 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 कहानी जो घूम रही है उसके उसके ईगो के चारों तरफ घूम रही। पहली हेडिंग में आपको बताता हूं ईगो ऑफ सल्फर क्या होता है। इंसान में देखिए दो तरीके के गुण होते हैं, या तो उसके अंदर गुण पाए जाते हैं या अवगुण होते हैं। उसका जो करेक्टर है गुण और अवगुण के बेस पे ही चिन्हित करते हैं हम लोग। किसी भी व्यक्तित्व के गुण और अवगुण के बेस से ही उस व्यक्तित्व का व्यक्ति चिन्हित करते हैं। किसी में एक अच्छा गुण है
अच्छी मात्रा में है तो उसको कहते हैं कि ये अच्छा इंसान है। किसी में बुरा गुण होता है तो उसे हम कहते हैं बुरा इंसान है। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में 5 तरह के अवगुण बताए गए हैं, कहा गया है। पहला काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। आज मैं बात करता हूं अहंकार की, क्योंकि मुझे अगर सल्फर समझना है, सल्फर का अहंकार भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर की जो पूरी थीम है वो ईगो के चारों तरफ है। तो हम सल्फर का अहंकार समझते हैं, हम सब पढ़ते हैं सल्फर किस तरीके का अहंकारी होता है। पहला, डेलूजन। अगर हम रेपर्टरी में देखेंगे डेलूजन, डेलूजन में ट्रिक के सारे ही आज आपको सब बताने जा रहा हूं। डेलूजन, ही इज बेटर देन अदर। उसको ये गलत फहमी है कि वो दूसरों से ज्यादा योग्य है। ऐसा डिल्यूजन है किसी व्यक्ति के अंदर कि ही इज बेटर देन अदर। उसको एक गलत फहमी होती है कि वो दूसरों से ज्यादा योग्य है। वो अपने हर अचीवमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहेगा। सल्फर का पेशेंट हमेशा अपने अचीवमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहे। वो अगर वो कोई छोटा सा भी अचीव करेगा तो वो इतनी हवा बांधेगा उसके पीछे, बताएगा कि देखो कितनी बड़ी चीज मैं करके आया। अपने अचीवमेंट को बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगा। अगर उसके सामने सेम वैसा ही अचीवमेंट करके कोई आया तो उसको नजरअंदाज करे, उसे नीचा दिखाएगा, उसमें कमियां निकालने की कोशिश करेगा। और यहां पर जब इस तरीके का अहंकार उसके अंदर डेवलप होता है तो यहीं पर डेवलप होता है सल्फर के अंदर एक और लक्षण, और वो होता है फॉल्ट फाइंडिंग, सेंसोरियस नेचर, कमियां निकालने वाला, फॉल्ट फाइंडिंग। तो अगर हम एक रूब्रिक देखते हैं, फॉल्ट फाइंडर, सेंसोरियस, नुक्ता चीनी निकालने वाला, ये होता है सल्फर। तो डेल्यूजन आपको समझ में आया, उसका अहंकार समझ में आया कि वो अपनी चीजों को तो बड़ा बड़ा चढ़ा के कर रहा है, और सेम जब कोई सामने आ रहा है तो अरे ये कौन सी बड़ी बात है। छोटा सा उदाहरण कि एक पेशेंट था, उसने आके बताया तो कोई भी चीज बताई कि अरे ये पेन है, ये 500 रुपए का मिला है, मुझको किसी ने गिफ्ट दिया। बोले अरे डॉक्टर साहब ये सब पेन तो 50-50 रुपए में रानी बाग में बहुत पड़े हुए, मतलब गिफ्ट विफ्ट उनमें कोई मतलब नहीं, सामने सिर्फ नीचा दिखा देगा। वो जो सल्फर का पेशेंट होता है, डिजायर फॉर एप्रिसिएशन, वो पूरी जिंदगी ये कोशिश करता है सल्फर का पेशेंट कि लोग जाने कि उसको नॉलेज कितनी है। उसका चाहे कोई सब्जेक्ट फील्ड का हो या ना हो, वो अपना ज्ञान जरूर बोलेगा, अपने उस विषय पर कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करेगा। अरस्तु बहुत ग्रेट फिलोसफर हुए। अरस्तु साहब से पूछा गया कि जब हम पृथ्वी पर कोई चीज फेंकते हैं ऊपर तो वो नीचे आ जाती, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। उन्होंने बताया कि जो चीज अपने घर से बाहर निकलेगी वो अपने घर पे ही तो वापस आएगी। ग्रेट फिलोसफर अरिस्टोटल, उन्होंने उस बात को, जो सल्फर का व्यक्ति होता है बहुत तार्किक होता है, अपने हर ज्ञान को, हर चीज को बड़ा जानने का व्यक्तित्व होता है, हर चीज को खोजने की प्रवृत्ति होती है, और वो हर चीज को जो लोगों को बताने की जो कोशिश करता है, उसके पीछे सिर्फ उसका मोटो ये नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझ ले। उसका बताने का सिर्फ एक ही मोटो है, उसका एक ही मोटो है
कि लोग उसको जान जाएं कि वो कितना जानता है। तो वांट टू एप्रिसिएशन, पहला ईगो मैंने जो बताया कि ही इज बेटर देन अदर, दूसरा ईगो में मैंने बताया फॉल्ट फाइंडर, तीसरा ईगो बताया सेल्फ एप्रिसिएशन, डिजायर फॉर एप्रिसिएशन, और वो दिखाता है। एक रूब्रिक पढ़ा है पिडेंटिक, PEDANTIC, पंडित, सब कुछ जानने वाला। डेल्यूजन बताया ही इज ग्रेट पर्सन, उसको लगता है, सल्फर को लगता है कि वो अपने प्रति बहुत ऊंची राय रखता है। सल्फर अपने प्रति एक बहुत ऊंची राय लगता है, उसको लगता है कि जो मेरी पर्सनालिटी है, मैं जो हूं, मैं बहुत, उसको मैं ऑनररी पर्सनालिटी, उसको लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे अंदर कला है। मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा उदाहरण। मेरे शहर में एक रोगी आए, वो 2-3 बार चुनाव लड़ चुके थे, अभी वो जीते नहीं, उनको बहुत वोट भी नहीं मिली। तो इसी कारण में उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं एक आम आदमी की तरीके से रुझा नहीं, मैं भी वहां पर जाऊंगा जब मुझको स्टेज पर बैठने के लिए मौका मिलेगा। कुछ सल्फर को लगता है कि वो एक ऑनरेबल पर्सनालिटी है, उसको लगता है कि जो कुछ है उसके पास वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसे लगता है कि जो मेरा काम करने का तरीका है वो असाधारण है, जो मैं काम करता हूं वो कोई नहीं कर सकता। जितनी देर तक वो काम करता है, उसको लगता है कि उतनी देर तक कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ये सल्फर की गलतफहमी है, ऐसा वह सोचता है। तो अब आप थोड़ा सा बैक में आइए, क्योंकि इस तरीके से मैं बोलता चला जाऊंगा आपको सल्फर नहीं समझ में आएगी। बैक में आते हैं, एक बार हम पूरा फ्लैशबैक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सल्फर को लेके। तो सल्फर में अभी तक हमने सीखा क्या? सल्फर में ये सीखा कि ऐसी रेमेडी, ऐसा व्यक्ति जिसके चारों तरफ ईगो के अंदर कहानी चल रही हो, पहली चीज। दूसरी, ऐसा व्यक्ति जिसकी मीन फीलिंग, फीलिंग अपमान ना हो पाए, अनादर ना हो पाए, मैं दबूं ना किसी से, मुझे कोई नीचा ना दिखा सके, कोई मेरी आलोचना ना कर सके, ऐसा व्यक्ति जब आपकी क्लिनिक में आएगा और उसका संघर्ष सिर्फ अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए होगा, और ये जितना भी संघर्ष होगा आत्मसम्मान को बचाने के लिए बहुत साइलेंट होगा, होपफुल होगा अपने, वो कहेगा नहीं डॉक्टर, एक बार मैं अपनी चीजों को वापस लेकर आऊंगा। ऐसे व्यक्तित्व के लोग वी थिंक अबाउट सल्फर। होपफुल, ड्रीमर्स, ड्रीमर्स होते हैं ऐसे, उन्मादपूर्ण, अति आनंदित, भाव विभोर, ऐसे लोग, फिलोसफिकल, रिलीजियस, शांत स्वभाव के, रिफाइंड, शुद्ध भाषा का प्रयोग करने वाले, अभिमानी और लेजी। इतने पॉइंट अगर आपको किसी पेशेंट के अंदर मिल रहे हैं, एक बार सफर के बारे में जरूर सोचिएगा। मैंने ईगो के बारे में बताया, ईगो कैसा है? ईगो उसका अपने अंदर है, डिल्यूजन है कि ही इज बेटर देन अदर, मैं जबरदस्त आदमी, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मेरे पास पेशेंट आया, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर है। डायरेक्टर के साथ साथ वो प्रयास में थे कि वो वाइस चांसलर बन जाए, BC बनाए।
बड़ी पोस्ट है, 2 साल बचे हैं रिटायरमेंट को, और वो चाहते थे कि वो बीसी बन जाए। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सीवियर, चक्कर, और भी उनको कुछ समस्या थी। मैंने जब उनकी हिस्ट्री ली, और हिस्ट्री में मुझको एक बेसिक थीम मिला कि डॉक्टर, जो लोगों ने हत्या है उनसे मैं बेटर हूं, और शुरू से मैं सबसे बेटर हूं। मेरा काम करने का तरीका अलग है, और मैं जिस काम को करता हूं बहुत अच्छे से करता हूं। वो जब सामने वाला व्यक्तित्व सिर्फ अपनी ही अपनी बड़ाई करे, अपने आप को ही दर्शाए, वो है सल्फर। तो जो ईगो है वो अपने अचीवमेंट को बड़ा चला के बोले, और दूसरे के अचीवमेंट को नजरअंदाज कर दे, उसमें कमियां निकाल ले, फॉल्ट फाइंडर। इतने नंबर तो सब लाते हैं, और हर चीज के बारे में नॉलेज रखने वाला, हर चीज के बारे में बोलने वाला, अपनी राय देने वाला सल्फर हो सकता है। मैंने अगला पॉइंट बताया था, डेलूजन ही इज ग्रेट पर्सन। रुब्रिक पढ़ा है, डेलूजन में ही इज ग्रेट पर्सन। उसको लगता है वो अपने बारे में बड़ी ऊंची राय रखता है, उसको लगता है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत इफेक्टिव है, वो एक ऑनरेबल पर्सनालिटी है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है। उसको लगता है मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कला है। उसे लगता है कि मेरा काम करने का तरीका असाधारण है। अरे डॉक्टर साहब, मैंने ये पाइपलाइन डलवाई थी, कोई आज तक वैसी डलवा नहीं पाया। मैं जब इंजीनियर था तो मेरे आगे पीछे मेरे साहब सब घूमा करते थे, और मैं हर चीज को बहुत तरीके से करता था। इस तरीके से जब कोई बात करेगा तो आपको सुनना है, क्योंकि पल्से टिला जब बोलेगी, आर्सेनिक बोलेगा, नक्स भूमिका बोलेगा, स्टेफाई सिगरिया बोलेगी, अलग भाषा होगी। और जब सल्फर बोलेगा अपनी चीजों को, तो एक ईगो के साथ बोलेगा, एक अपने आप को दर्शाने के साथ बोलेगा। उसको एक और गलतफहमी होती, उसको लगता है जो मैं थॉट सोचता हूं वो बहुत डीप है, ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता। उसे क्यों, उसको लगता है कि मुझे नॉलेज बहुत है। जब ये सारे गुण उसके अंदर डेवलप होते हैं कि उसको नॉलेज बहुत है, वो एक असाधारण व्यक्ति है, वो एक ऑनरेबल पर्सनालिटी है, तो साथ में एक गुण और उत्पन्न होता है। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे लगता है कि उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, वो एक नेता बनता है। उसको लगता है कि मैं तो एक असाधारण आदमी हूं। उसके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता डेवलप होती है। उसको लगता है कि मैं एक नेता हूं। उसको लगता है कि जो मेरे अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, इनको लोगों को सम्मान करना चाहिए, इन गुणों को सम्मान करना चाहिए उनसे। और जो लोग उसके गुणों का सम्मान करते हैं उनसे, और जिन लोग गुणों का जो लोग सम्मान नहीं करते, उनसे वो नाराज हो जाता है। एक रुब्रिक पढ़ा है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, इवन स्लाइटेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीजें सल्फर की समझ में आ रही होंगी। एक चीज और, कलेक्ट्स मेनी थिंग्स। सल्फर बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट्स मेनी थिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 3 मेडिसिन है, आर्सेनिक, एस्ट्रामोनियम में सल्फर। कलेक्ट मैनी थिंग, बहुत सारी चीजों को वो कलेक्ट करता है, रखता है, जोड़ने की प्रवृत्ति होती है। और उसको ये लगता है कि उसके द्वारा जो भी चीज कलेक्ट करी गई वो उसकी सिल्क है, नंबर 1 चीज है। ऐसी कोई भी चीज किसी के पास नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता दूं कि एक मेरे मित्र थे, मैंने उनको सल्फर 0/1 में ट्रांसमिट किया था। वो आए, और उनकी शादी विवाह को लगभग 20 से 25 साल हो गया।
तो जो कोट पहनते थे, पहले कोट चलते थे जिसमें 3 बटन हुआ करते थे, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। तो जाड़ा का दिन था, वो कोट पहन के चले आए, आके बैठे। तो मैंने मजाक में कहा कि लग रहा है कि अपने शादी वाला कोट पहन कर आ गए, आज से 25 साल पुराना। उनका जवाब क्या था? बोले हाँ, आपने बिल्कुल कहा कि शादी वाला कोट आज से 25 साल पहले पहन कर आए हैं, लेकिन ये इस कोट इस बात को दर्शा रहा है कि मैं आज से 25 साल पहले भी कोट पहनता था। इसमें भी उनका एक रुआब था। 25 साल पुराना जो कोट पहने हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये सिल्क है मेरे लिए। सर पर कुछ भी पहनेगा, अपनी चीज को बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलेगा, उसका हर कोई सामान होगा, उसको लगेगा नहीं ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो आज भी पुरानी मोटरसाइकिल अपने घर में रखे हुए हैं, बिल्कुल डेली पोंछते हैं, साफ करते हैं। और उनसे कहा भाई इस गाड़ी को बेच दो, कहते नहीं भाई, ये उस समय की गाड़ी जब वो नहीं खरीदा था, ये मेरी मेहनत की कमाई है। वो इसलिए नहीं रखे हैं कि उससे उनको चलना है, फिरना है, कुछ करना है। उनके दिमाग में ये है कि मुझे दिखाना है कि देखो उस वक्त भी मेरे पास ये सारी चीज थी। ऐसा अहंकारी व्यक्ति, वी थिंक अबाउट। सल्फर कभी झुकने वाली वस्तु नहीं है, झुकने वाला व्यक्तित्व नहीं है। डॉक्टर राम प्रवेश साहब, समझ में आ रहा होगा। मैं एक सल्फर का पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब हम रोगी को इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, तो हमको निश्चित वो मटेरिया मेडिका में वो मेडिसिन बाहर निकलकर सामने आ जाएगी। तो एक रुब्रिक पढ़ा है, ओल्ड रैग ऑफ लाइट सिल्क। क्यों? उसको लगता है कि उसकी सारी चीजें सिल्क की हैं, सब चीजें अच्छी हैं। मैंने बताया वो चीजों को कलेक्ट करता है, एक रुब्रिक पढ़ा है, कलेक्ट्स मैनी थिंग्स। अपनी बात को मनवाने की प्रवृत्ति रखने वाला, और जब वो अपनी बात को मनवाने की प्रवृत्ति रखता है, अहंकारी बनाता है उसको। अहंकारी होने की वजह से उसे अपनी गलती जल्दी नहीं मानता। सल्फर को लगता है आई एम ऑलवेज राइट। तो ये जो थीम है सल्फर को समझने का, सल्फर अगर ऐसा व्यक्तित्व हिस्ट्री में आपको मिलता है, बहुत सी हिस्ट्री उसके अटेंडेंट देंगे, कह रहे डॉक्टर साहब ये किसी की नहीं सुनते, इनकी बात अगर जरा भी कट जाए, लड़का जरा भी बात ना माने तो आफत मचा देंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ये झुकते नहीं है किसी के सामने, बहुत ही गोष्ठिक हैं। ये मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। ये है व्यक्तित्व सल्फर का, हर चीज के बारे में जानने वाला। क्यों? तो लगता है आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट पर्सनालिटी। ऐसा होता है। अपने थॉट, अचीवमेंट, अपने डिसीजन, इसके लिए सबसे बड़ा है। उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे अचीवमेंट है लाइफ में, जो मेरे डिसीजन है, वो बहुत बड़े हैं। अब जब इसके अंदर ईगो और अहंकार डेवलप होता है, तो होता क्या है इसके साथ, ये जानने की कोशिश कीजिए। जब किसी व्यक्ति के अंदर ईगो और अहंकार दूर होगा, तो वो सबको अपने बराबर का मानेगा नहीं। और जब अपने आप को बराबर का नहीं मानेगा, तो वो उस कंपनी को डिसलाइक करेगा, सबके साथ बैठना नहीं पसंद करेगा। उसको लगेगा कि अरे ये सब मेरे कैडर के लोग नहीं है,
आगे जाना नहीं पसंद करेगा। कह रहे मैं वहां जाऊंगा, उनके बीच बैठूंगा, वो जानते ही क्या है, उनको क्या मेरे बराबर कुछ आता है? इस तरीके की थॉट, जब आपको इस तरीके का कोई अहंकारी व्यक्ति, इस तरीके की बात करने वाला व्यक्ति मिले, आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं एक सल्फर पॉलीक्रिस्टल कि कहीं ये सल्फर की तो थीम नहीं है। निकालना हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है, बनाने हमको रूब्रिक है, जो रोगी कह रहा है हमको रूब्रिक ही अल्टीमेट डालने हैं, लेकिन जो कोर है सल्फर का वो नहीं चाहिए। और सल्फर का कोर है ईगो, सल्फर का कोर है अहंकार, सल्फर का कोर है ही इज, आई एम बेटर देन अदर्स, आई एम ग्रेट पर्सन। सल्फर का कोर है फॉल्ट फाइंडर, सल्फर का कोर है ओल्ड रैग ऑफ लाइक सिल्क, सल्फर का कोर है कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस। ईगो को भी मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। अब ईगो कैसे बाइफरकेट होता है, देखिए ईगो भी बाइफरकेट हो रहा है। एक ईगो, यही अहंकार कैसे किसी व्यक्ति को सेल्फिश बनाता है, और एक अहंकार एरोगेंट, हॉक्टी, हार्डेंड एंड डिक्टेटोरियल। सल्फर का पेशेंट कैसे अहंकारी बनता है, कैसे यही अहंकार, अहंकारी आपको समझ में आ गया कि सल्फर का पेशेंट क्यों अहंकारी बना। सेल्फिशनेस, एरोगेंट, हॉक्टी, हार्डेंड, डिक्टेटोरियल। एक अहंकारी आदमी स्वार्थी कैसा होता है, हेडिंग डाल सकते हैं सेल्फिशनेस ऑफ सल्फर। कैसे सेल्फिशनेस बनता है, और यही अहंकार से सेल्फिश में कन्वर्ट हो रहा है। अपने अचीवमेंट, अपने काम, अपने नॉलेज को महत्व देता है, सिर्फ अपनी चीजों को महत्व देता है, अपने काम को महत्व देता है, अपने नॉलेज को महत्व देता है। ये है उसका सेल्फ सेंटर्ड होना। ये है, अब जब कोई व्यक्ति अपने महत्व दे, अपनी चीजों को महत्व दे, वो भी सेल्फिशनेस है, वो भी सेल्फ सेंटर्ड है। और दूसरे के अचीवमेंट के बारे में, दूसरे के चीजों को हमेशा नीचा दिखा दे, दूसरे के अचीवमेंट के बारे में नहीं, दूसरे के काम करने के तरीके के बारे में नहीं, सिर्फ अपने काम के बारे में बात करेगा, अपनी चीजों को का व्याख्यान करे, ये है उसका सेल्फ। तो कैसे ईगो कन्वर्ट हो रहा है उसके सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड में, तब जो इंसान अपने बारे में सोचता है उसे कहते हैं स्वार्थी व्यक्ति। और सल्फर सिर्फ और सिर्फ अहंकारी व्यक्ति है, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन एक चीज और है सल्फर के अंदर, जो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है सल्फर का। आपको बता दें, ऐसी पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ ईगो ही नहीं, अपने बारे में ही नहीं, जब उसको किसी चीज की जरूरत होगी किसी सामने वाले व्यक्ति से, सल्फर शर्माएगा नहीं, मांग ले, वो लोगों से मदद ले लेता है। यदि किसी इंसान को उससे आवश्यकता पड़ी, किसी आदमी की, उसको किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, तो वहां वो अपने ईगो को किनारे कर देगा। ये उसका एक बहुत जबरदस्त सिम्टम है। इस सिम्टम को याद रखना है। वो वहां पर अपने ईगो को किनारे करेगा, उस व्यक्ति से मदद लेगा, और जब कभी उस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता पड़े,
तो उसे नजरअंदाज करते हैं। ये है सल्फर। सल्फर सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़ता है और पीछे वालों को छोड़ता चलता है। इसलिए जो सल्फर की पर्सनालिटी होती है वो एक घमंडी, अकेला, लास्ट में वो अकेला रह जाता है। क्यों अकेला तो रह जाएगा? उसको तो लगता है कि भाई मेरे पर कोई है ही नहीं। लेकिन जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो लोगों को उपयोग करता है, और उपयोग करने के बाद उसको दरकिनार कर देता है। इनडिफरेंस वेलफेयर ऑफ अदर, जैसे सामाजिक मुद्दे के प्रति उदासीन रखने रहेगा, कभी नहीं। सल्फर कहते हैं बहुत सिंपैथेटिक है, बेनोवलेंस है, ठीक है, लेकिन वहां पर है जहां पर उसका सेल्फ ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, जहां पर उसका अहंकार सेटिस्फाइड हो रहा है, जहां पर उसको 10 लोग वाह वाह करने वाले हैं, जहां पर उसको कोई जानने वाला नहीं है, वहां पर सामाजिक कार्य जैसी चीजों को वो नहीं करेगा। वहां पर समाज के प्रति मुद्दों को नहीं उठाएगा जिसमें उसका लाभ होने वाला है, जिसमें उसका नाम होने वाला है, जिसमें उसको लोग पहचान मिलने वाली है। वहां पर ही वो एक्टिव होगा। ये सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कैंट साहब लिखते हैं इन्फ्लुएंस वेलफेयर ऑफ अदर, समाज के प्रति या गरीबी के प्रति या दिव्यांगों के प्रति या महिलाओं के प्रति वो मुद्दे नहीं उठाएगा सल्फर। वो वहीं पर वो मुद्दे उठाएगा जहां पर उसका नाम होने वाला है, जहां पर उसकी पेपर में फोटो छपने वाली। आपको हिस्ट्री लेते वक्त इन चीजों को गहन अध्ययन करना ही करना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अगर ये समाज में ये कार्य कर रहा है, ये लोगों की मदद कर रहा है, तो इसके पीछे उसका मोटो क्या है। सिंपैथेटिक में तो सभी है, बेनोवोलेंस में तो कार्सिनोसिन भी है। कार्सिनोसिन को ये सब नहीं चाहिए, लेकिन सल्फर को वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो अहंकारी है। क्यों चाहिए? क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है। क्यों चाहिए? क्योंकि वो एक सेल्फिशनेस है उसके अंदर। तो समाज के जिम्मेवारी से दूर भागने वाला, जहां पर इसको व्यक्तिगत लाभ होगा, जहां पर इसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट होगा, वहीं पर ये इंटरेस्ट लेगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूं। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहां तक तो ये स्वार्थी था, अब हो गया लालची। तो सल्फर एक लालची पर्सनालिटी भी होता। तो सेल्फिशनेस समझ में आ, स्वार्थी ना समझ में आ रहा है, और अब ये लालचीपना भी इसकी समझ में। तो तीनों पर्सनालिटी, लालची भी है, स्वार्थी भी है, और अहंकारी और लेजी है। बहुत चीजों को, अपनी चीजों को मानने वाला और अपनी चीजों को मनवाने वाला, जो कह दिया वही वही सत्य है। और वही, एक फिल्म आई थी, वो डायलॉग बोलती थी महिला कि यही नियम है और ये नियम ही ये मेरा है, ऐसे करके वो डायलॉग बोलती थी। अब लालच की वजह से इसके अंदर देखो क्या चीज होता है। ये किसी व्यक्ति का एहसान नहीं मानता, क्योंकि ये तो सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड है। जब इसको जरूरत पड़ी इसने लोगों का यूज किया, और फिर हाथ पैर जोड़े अपना काम करा लिया, और जब लोगों को इसकी जरूरत पड़ी तो ये निकल गया। ये है सल्फर की ओरिजिनलिटी, पर्सनालिटी। एक रूब्रिक पढ़ा है, अनग्रेटफुल एवरेज फ्रॉम। उसमें मेंशन ब्राइनिया, पल्सेटिला, साइलिसिया एंड सल्फर, सल्फर बोल्ड में। अनग्रेटफुल एवरेज फ्रॉम, लालच की वजह से अनग्रेटफुल हो गया, बिल्कुल एहसान फरामोश। क्यों? तो सिर्फ अपने बारे में सोच, लालच की वजह से लोगों से मदद लेगा और फिर उनके प्रति अनग्रेटफुल हो जाएगा, और दूसरे प्रति फिर उदासीन हो जाएगा।
ऐसा ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व, एहसान फरामोश, ये है सफर का एक रूब्रिक। और है एवरेज अल्टरनेट विद स्क्वेंडरिंग, लालच और फिजूल खर्ची। सल्फर जब एक वक्त होता है सल्फर का कि जब सब कुछ पाता है, संतुष्टि नहीं मिलती, सब कुछ पा लिया, बहुत कुछ ले लिया उसने, सब कुछ ले लिया, हर चीज उसके पास हो गया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता, तो वो फिर खर्च करने लगता, फिजूल खर्ची करने लगता। तो फिजूल खर्ची भी सल्फर होता है। सिर्फ ऐसा नहीं याद रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज होता है, लेकिन वो फिजूल खर्ची कब होता है? जब उसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो वो फिर एक की जगह चार चार चीजें खरीदता, एक्स्ट्रा वैगन। एक करेक्टर ये भी है। स्क्वेंडरिंग, अल्टरनेट विद एवरेज, धन गंवाता है अल्टरनेटिंग विद एवरेज कभी। तो सल्फर का ये चीज समझ में आई कि नहीं? कुछ देखिए, सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आपस में संवाद भी हो, सवाल भी किए जाएं, क्योंकि अभी मेरे पास 8 मिनट हैं। किसी के मन में कोई सवाल सल्फर को लेके, ईगो को लेके, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके? सर रैक्ट, एक वर्ड आता है रैक्ट फिलोसोफर, रैक्ट सल्फर के लिए, इसको हम हिंदी में कैसे जानेंगे? रैक्ट फिलोसोफर। हाँ, तो इस बात को समझना है हमको। बस एक शब्द जान लिए कि रेग्ड फिलॉसफर। तो रेग्ड का मतलब ये नहीं है फिलोसफर को जाना है, वो हर चीज को एक्सप्लेन करेगा। बताए ना, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी? न्यूटन साहब ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने करी। लेकिन जब अरस्तू से पूछा गया, तो अरस्तू ने क्या कहा कि जो चीज अपनी पृथ्वी के ऊपर जाती है वो नीचे क्यों आती? क्योंकि जो चीज अपने घर से जाएगी वो घर पे ही तो वापस आएगी। वो उत्तर तर्क के साथ देगा, इसलिए उसको बोला गया रेक्ट फिलॉसफर। और उसका जो तर्क होगा उसके सामने कोई बात नहीं होगी, इसलिए उसको बोला गया रेक्ट फिलॉसफर। और एरिस्टोक्रेट फिलॉसफर कौन है? डॉक्टर दीपा राजे ने हमसे सवाल किया, और यहीं पर एक एरिस्टोक्रेट फिलॉसफर, एनीवन? आर्सेनिक एल्बम रेक्ट सर। तो सल्फर है? आर्सेनिक एल्बम। और कोई? एक जवाब आर्सेनिक एल्बम आया। अभी 7 मिनट हैं, समझो मेडिसिन को। एस्ट्रोक्रेट फिलॉसफर फास्फोरस है, बड़ा सॉफ्टिकेट व्हाइट कॉलर नेता, कैसे बोलता है? जो एरिस्टोक्रेट फिलॉसफर है वो फास्फोरस है। और जो कहीं से भी कोई चीज फिट करके अपनी चीज को एक्सप्लेन कर दे, वो रेक्ट फिलॉसफर। समझ में आया? रेक्ट का मतलब समझ में आया? कुछ भी फिट करना और अपनी बात को सिद्ध करा देना। सल्फर से पूछा गया ये आलू गोल क्यों है? लाइको नहीं, लाइको का जो ईगो है, सल्फर के ईगो से बड़ा डिफरेंस है। लाइको जैसे गैस भरी हुई है, अंदर सब खोखला। सल्फर खोखला आदमी नहीं है, संघर्षी आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। लाइको, सल्फर करता है फिर दिखाता है, लाइको कुछ करता नहीं है, सिर्फ दिखाता है। सल्फर झुकने वाला नहीं है, जबकि लाइको, अभी किसने लिखा लाइको के बारे में बता दूं, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? लाइको तब तक दबाता है जब तक सामने वाला उससे 21 नहीं है, और जिस दिन 21 उसको मिला दब जाता है। तो ये लिखा हुआ है, सुपीरियर के सामने
इंफीरियर हो जाता है और इंफीरियर व्यक्ति के सामने सुपीरियर हो जाता है। ये है लाइको की पर्सनालिटी। लाइको जिम्मेदार नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन में भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग सीरियसली में भी है, लेकिन लाइक सल्फर रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, अपनी बात को रखता है और अपने ईगो के प्रति आत्मसम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। लाइको में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो टिमिड पर्सनालिटी है। ईगो सल्फर होपफुल आदमी है, लाइको होपफुल नहीं है। एक हद तक होपफुल है, इसके बाद फिर छोड़ने वाला है, बैलेंस करने वाला है। लाइको पोडियम कंपनसेट करता है, ये नहीं तो चलो ये सही, ये नहीं तो ये सही, चीजों को बैलेंस करता है। तो जब बैलेंस करे वो लाइको, और जो झुके ना वो सल्फर। अभी हमारे पास 4 मिनट हैं। कल मैं सल्फर को और व्याख्या और केस के साथ प्रेजेंट करने वाला हूं, और कल आप लोग बताएंगे कि सल्फर ही है ये। किसी को कोई शब्द कहीं पे ना समझ में आओ, बहुत अच्छा सवाल किसी ने किया। मैं एक बार आपको बता दूं पर्सनालिटी के बारे में, अभी हमारे पास 4 मिनट है। होप होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर होपलेस है तो हम सल्फर नहीं सोचेंगे। थॉट वाला होना चाहिए, थॉट प्रोसेस वाला होना चाहिए, बहुत सोचने वाला होना चाहिए, फिलोसफिकल बैकग्राउंड वाला होना चाहिए, आनंदपूर्ण भाव विभोर वाला व्यक्ति होना चाहिए, और किसी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, उसके अंदर एक डिल्यूजन होना चाहिए कि ही इज बेटर देन अदर। अपनी पर्सनालिटी एप्रिसिएशन चाहने वाला होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। उसको अपनी हर चीज सिल्क जैसी लगनी चाहिए, कुछ भी। अगर वो शर्ट भी पहनेगा, कुर्ता भी पहनेगा, फटा पैजामा भी पहनेगा, तो कहेगा ये जो मैं शर्ट लाया था उस वक्त 200 रुपए की थी, अगर आज खरीदते तो ये 5,000 की होती। इस तरीके की जो बात करें, पुरानी चीजों को जोड़ के रखें, अहंकारी बने और सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फिश नेचर का हो। सेल्फिश कैसा? सिर्फ अपनी बातों को करने वाला, अपने अचीवमेंट को गिनाने वाला, और दूसरों के अंदर सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग दिखाने वाला। जैसे कि ये देखो मैं कार लाया, कितनी बढ़िया कार। अरे कह दो क्या कार लाए? हमारे चाचा लाए थे आज से 20 साल पहले, बस उनकी डाउन। ये सिर्फ सल्फर कह सकता है इस तरीके की बात। तो हमको सिर्फ बर्निंग पे सल्फर नहीं प्रिस्क्राइब करनी है, हमको सिर्फ खुजली और दानों में सल्फर प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, हमको एक पर्सनालिटी ढूंढनी है। जब पर्सनालिटी ढूंढेंगे तो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम ढूंढेंगे, और जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम ढूंढेंगे तो हम सिमिलम खोजेंगे, और जब सिमिलम खोजेंगे तो हम क्योर तक जाएंगे। तो मेरा सल्फर का एक मैं छोटा सा पार्ट देने की कोशिश करी। मैं आगे कल सल्फर को और आगे लेके जाऊंगा 7:30 से। मेरी कोशिश है कि सल्फर को जितना मैंने बताया लोगों को समझ में आया हो। मैं अनीश को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको इससे जोड़ा, और आप सब लोग मुझको धैर्यपूर्वक 1 घंटे सुनते रहे, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी मैडम। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सर डॉक्टर राम का कोई क्वेश्चन है शायद। हाँ जी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी जी। हैव ए नाइस एक्सलेंट सेशन, शानदार व्याख्या, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप फिर ट्रांसलेशन करते हैं? हेलो, अच्छा अच्छा। और डॉक्टर एम के साहनी जी गुरु हैं कि बी साहनी? डॉक्टर एम के साहनी सर, डॉक्टर ओपी अच्छा सिंह अच्छा, सर। ठीक। अच्छा, हमारे आप डॉक्टर डॉक्टर, बी साहनी, हमारे डॉक्टर बी साहनी गुरुदेव हैं। चलिए, और हम बहुत सर, शानदार। हम दिए फास्ट जो है, दुखद दवाइयां